हेलो दोस्तों, आज का हमारा 5वां पार्ट है, यानी 5th नंबर पार्ट है आज का। चाल, समय और दूरी का, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आज का 5वां पार्ट है। चलो दोस्तों, इससे पहले हम 4 पार्ट आप सभी को दे चुके हैं। अगर दोस्तों आपने नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करना ना भूलना दोस्तों। प्रश्न से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड दोस्तों, कंटेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेरी पर दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो कैसी भी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। आज की बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रुप डी में तो दोस्तों ज्यादातर मैंने उसी से ज्यादा प्रश्न लिए हैं दोस्तों, और एसएससी में भी पूछे गए प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए दोस्तों प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तो प्रश्न बोर्ड पर आज का प्रश्न को पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो एक विशेष दूरी एक विशेष चाल से तय की गई, यानी एक विशेष दूरी विशेष चाल से तय की गई, इसकी आधी दूरी को इससे दोगुने समय में तय किया गया हो, तो दोस्तों दोनों चालों का अनुपात बताना है। तो दोनों चालों का अनुपात बताना है। एक विशेष दूरी है, विशेष दूरी दोस्तों पता नहीं, कुछ भी दिया नहीं, चाल भी दी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो हमने मान लिया दोस्तों विशेष दूरी, माना दूरी कितनी, x किलोमीटर, कितनी रखिए, x किलोमीटर दूरी है दोस्तों। अब दोस्तों चाल, हमें पूरा चाल का रेशियो निकालना है। चाल का रेशियो, चाल जब निकलेगी दूरी बटे समय, क्या है दोस्तों, दूरी बटे समय। तो दोस्तों हमें क्या देखना होगा, इससे पहले अब समय देखना। समय दोस्तों उसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मान लिया दोस्तों समय कितना दे रहा है, समय दे रहा है दोस्तों, समय, यानी ये है दूरी, क्या दूरी x किलोमीटर है, और समय कितना है, यानी घंटे में, मिनट में, कुछ भी ले सकते हैं। समय दे रखा है y आवर्स, ठीक है, y आवर्स हमने घंटे में ले लिया, y आवर्स, और ये किलोमीटर में तो ये घंटे में लेंगे तो ये सही रहेगा, ठीक है। हमने निकाल लिया y आवर्स। अब हम बस इसी से निकालेंगे, यानी दूरी दे रखी है x किलोमीटर और y दे रखा है समय। इतने घंटे में जब तय करता है इस चाल से, दूरी बटे समय, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, दूरी बटे समय, इसकी आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है। तो कितना दोस्तों, इसका रेशियो बताना है। रेशियो बताने के लिए हम यहाँ पर अनुपात लगा सकते हैं, इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आधी दूरी x/2 कितना हो गया दोस्तों, यानी इसकी आधी दूरी होगी x/2, और दोगुने समय से, यहाँ पर ले रहा था y आवर्स, तो यहाँ पर कितना लेगा 2y आवर्स, ठीक है, कितने 2y आवर्स। अब इसका बस रेशियो निकालना, कुछ नहीं करना, इसका इधर मल्टीप्लाई, पहले तो हम y से y कैंसिल कर देंगे और इससे हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, इक्वल टू 1/2 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, क्या हो गया 4। अब इसे हम इधर ले आएंगे तो क्या होगा 4, तो 4:1 का हमारा क्या आ गया, अनुपात, क्या आ गया दोस्तों, 4:1 का हमारा अनुपात जो है निकल आया। आप यहां से बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तुम्हारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:1, ठीक है, ये होगा अपना सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आज की बहुत बेस्ट प्रश्न लिए हैं दोस्तों। कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड दोस्तों, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, किसी से दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, और सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर, ठीक है, दिल्ली तथा मेरठ के बीच की दूरी दे रखी है 60 किलोमीटर, और दो लड़के ए बी साइकिल से दोस्तों क्या कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ए की चाल 20 से 5 किलोमीटर धीमी है, यानी ए की चाल दोस्तों 20 से 5 किलोमीटर धीमी है, तो बी की चाल बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों बी की वापिस
बी जो है दोस्तों वहां से मेरठ पहुंचकर वापस तुरंत हो जाता है। तो दोस्तों कितनी दूरी चला आता है, जो 12 किलोमीटर दूरी वापस हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आपने पढ़ लिया और प्रश्न को समझिए। तो दोस्तों एक ही चाल हमें बतानी है। ठीक है, अब कह रहा है दिल्ली से, ये है दोस्तों दिल्ली और ये दे रखा मेरठ। ठीक है, दिल्ली और मेरठ के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी है और ए और बी दो लड़के हैं। क्या, ए और बी दो लड़के हैं, कुछ भी नाम मान सकते हो आप। ठीक है, तो ए और बी दो लड़के हैं, वहां पर दे रखा है ए और बी दो लड़के हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिल्ली से चल रहे हैं मेरठ की तरफ और एक ही चाल जो बी से 5 किलोमीटर धीमी है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा चाल किसकी हुई, बी की। जब बी यहां से चलना स्टार्ट हुआ और मेरठ पहुंच गया, कहां पहुंच गया दोस्तों, मेरठ। मेरठ पहुंचने से तुरंत लौटता है। क्या करता है दोस्तों, तुरंत लौटता है, तो वापस आ जाता है कहां तक, यहां तक आ जाता है, जो कि 12 किलोमीटर जो वापस आ जाता है। अब ए चलता है और जो दोस्तों यहाँ पर ही मिल जाता है। ठीक है, जब भैया यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, तब ए कहां तक आ पाएगा दोस्तों, यहाँ तक आ पाएगा। तो ए को यहाँ पर मिल जाता है, कितनी दूरी पर मिल जाता है, 12 किलोमीटर दूरी पर वो मिल जाता है ए को। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो बिल्कुल, तो एक ही चाल हमें बतानी है। तो इसे मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। यानी यहाँ पर 12 किलोमीटर गया था और 12 आ गया, तो दोस्तों ये बी ने कितनी दूरी अधिक तय की है दोस्तों, 24 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। और चाल में कितना अंतर है, 5 किलोमीटर। ठीक है, चाल में दिया है 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, और कितने, इस चाल में अंतर कितने का, 5 का, और दूरी में दोस्तों 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, दूरी में। अब इससे हम कंपेयर तुलना करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, हमें इसका डिवाइड, यानी अब ये हमें दे रखा है 5 किलोमीटर, यानी दूरी दे रखी है, तो चाल समय निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। चाल देखिए तो 5 किलोमीटर घंटा और 24 किलोमीटर दूरी है, तो दूरी बट्टे चाल कितना हो जाएगा, हमें 5 से देंगे, इसमें 5 का डिवाइड दिया, क्या गया दोस्तों 5 का। तो हमारा समय क्या आ जाएगा दोस्तों, समय कितना है, 5 चौके 20 और 5 उठे 40। ये दोस्तों हमारा घंटे निकल आया। ठीक है, इतना हमारा टाइम निकल आया। क्या निकल आया, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। ठीक है, जब हमारा समय इतना निकल आया, समय तो समान ही था ना, समय तो बिल्कुल समान था, ये और यहाँ तक बिल्कुल समान दूरी थे, समान समय में तो तय किया है। इसने इतनी दूरी तय कर पाई और इसने इतनी दूरी तय कर पाई। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसने जो है लौटकर 12 किलोमीटर और अधिक तय कर लिया, 12 ये और 12 ये, 24 किलोमीटर दूरी इसने एक्स्ट्रा तय की है, लेकिन समय कितना था, उतना ही था, समान समय में तय किया। तो समान समय में निकालेंगे दोस्तों 4.8 आवर्स, कितने दोस्तों, इतने समय में उसने 48 किलोमीटर दूरी तय की। यहाँ तक 12 माइनस किया साइड में, तो कितनी दूरी तय की इसने, 48 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें बस इसकी चाल निकालनी, दूरी बट्टे समय निकल आया, तो चाल निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक दूरी कितनी, ए ने कितनी दूरी तय की है, ए ने दोस्तों 48 किलोमीटर दूरी तय की है और समय कितना ले लिया, 4 घंटे 8, 4.8 किलोमीटर, 4.8 आवर्स जो उसने समय ले लिया। इसका मैंने इधर डिवाइड किया, इसे पॉइंट हटाया तो यहाँ 0 लगा दिया और दोस्तों कितना चाल निकला है, उसका चाल निकला है दोस्तों 10 आवर्स, 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की उसकी चाल निकल आई। एक ही किसकी चाल निकली है दोस्तों, ये निकली है एक ही चाल। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ से आप सभी को बिल्कुल समझ में आ चुका होगा और मैं इसे दूसरे तरीके से सिंपल मेथड में और आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ से ही थोड़ा सा बस, ये तो फिर भी करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ से और बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी ने कितनी दूरी तय की है, 72 किलोमीटर, लेकिन ए ने कितनी, 48 किलोमीटर दूरी तय की। कितनी, 48 किलोमीटर दूरी की है ए ने 48 किलोमीटर दूरी जो है तय की है। तो ए ने 48 किलोमीटर दूरी तय की, वो भी कितने समय में, x घंटे में, हमें समय तो पता नहीं, समय हमें निकालना है, यानी x घंटे में दोस्तों चाल निकालनी है। तो x किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 48 किलोमीटर दूरी को तय किया। अब माइनस करेंगे दोस्तों, अब ये जो है समय तो समान ही है, समय जब समान है तो इक्वल लगाएंगे। ठीक है, दूरी बट्टे चाल बराबर समय। अब इसने दूरी तय की है 72 किलोमीटर, किस चाल से, इससे 5 अधिक है, यानी एक ही चाल बी से 5 धीमी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो x प्लस के 5 हो गया, बस इसका हम इधर डिवाइड और इसका इधर डिवाइड कर दें, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर निकल आएगा आप सभी का। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं
ये हो गया 48x प्लस के 5 दिया 5 4 5 के 20 और 4 24। ठीक है, तो ये हो गया 5 40 और 5 के 20 20 4 24। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये होगा 72x, कितना 72 है। इसे हम इधर ले गए तो हमारा इधर आके क्या हो जाएगा 72, 48 में तो 72 गया तो कितना बचेगा 24। x बराबर के कितना दे रखा 240, तो 240 यहाँ दे रखा 24 से 24 काटा तो x बराबर के 10 बार कटा, कितना दोस्तों 10। तो उसकी चाल कितनी निकल आई 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की उसकी चाल निकल आई। तो यहाँ से भी आप सभी बिल्कुल समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आज के बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 6 बजे से चलकर प्रातः 6 बजे यानी सुबह के 6 बजे चलकर 10 बजे जो है दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे चलकर 11:30 बजे प्रातः 11:30 बजे दिल्ली नहीं मेरठ पहुंचती है। वो दिल्ली से चलती है और ये मेरठ पहुंचती है। ठीक है, तो पहुंच जाती है तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, कितने बजे मिलेंगी दोस्तों, पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी, कौन सी पहली और दूसरी। ठीक, तो पहली रेलगाड़ी 6 बजे से 6 AM से 10 AM पर पहुंचती है, कहां पर दिल्ली। ठीक है, 10 AM से कहां पहुंचती है दोस्तों दिल्ली पहुंचती है। ये इधर से आ रही है और ये इधर से, तो ये यहां से गई ये दिल्ली और ये मेरठ, यहाँ पर है मेरठ, क्योंकि दूसरी मेरठ पहुंचती है और ये है दोस्तों दिल्ली। तो इनके बीच में क्या दूरी है क्या है वो भी देखते हैं। तो ये 6 बजे से और ये 10 बजे तक पहुंच जाती है, कहां पर दिल्ली पहुंच जाती है। और ये दिल्ली से मेरठ पहुंचती है यानी 8 बजे चलना शुरू होती है, 8 AM पर जो है शुरू होती है और 11:30 पर जो है पहुंचती है, कहां पर 11:30 पर मेरठ पहुंचती है। ये 4 घंटे ले रही है, कितना समय ले रही है 4 घंटा। दोस्तों 4 घंटा ये वाली ले रही है और ये ले रही है 3.5। जब हमें टाइम का रेशियो मिल गया है, टाइम का रेशियो मिल गया है तो हम यहाँ से चाल का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, चाल का रेशियो दोस्तों टाइम का रिवर्स होता है यानी अपोजिट होता है, तो हमें यहाँ पर स्पीड का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या निकलेगा 3.5/4 निकलेगा। क्या निकलेगा 3.5/4। यहाँ पर हमारा चाल का रेशियो निकल आएगा। अब दोस्तों हमें दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दूरी कितनी है दूरी हमें पता नहीं है। यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो चाल गुणा समय, कोई से भी निकाल लोगे सेम निकलेगा। ठीक है, दूरी तो समान ही है, दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी तो समान ही निकलेगी। तो हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 12 और 2 14, कितना होगा दोस्तों 14 किलोमीटर की दूरी निकल आई। दोस्तों कितनी 14 किलोमीटर की दूरी निकल आई। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 14 किलोमीटर की दूरी निकल आई। तो अब हमें कितने बजे ये जो दोनों मिलेंगे आपस में, अच्छा सामने आमने सामने से गाड़ी जाएगी, एक इधर से और एक इधर से जाती है, तो दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है। जबकि समान समय पर चलना आरंभ होंगे तब जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये 6 बजे चलिए और ये 8 बजे चलिए। ठीक है दोस्तों, अगर समझना है तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा प्लीज, तो देखिए आपको समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ ये 6 बजे चलिए और ये 8 बजे चलिए, तो यानी 2 घंटे का गैप है। तो 2 घंटे में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो 2 घंटे में इसने कितना कवर किया होगा, चाल रख के 3.5 से 2 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी इसने कवर कर ली। ठीक है, जब तक ये वाली ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई। मान के चलो 2 बंदे थे, उन्होंने शाम को वादा किया था कि सुबह 4 बजे तुम वहां से चलना, मैं यहाँ से चलूंगा, देखते हैं हम कहां पर और कितने बजे मिलते हैं। ठीक, तो इसी से आपको देखिए अब वो क्या हुआ 4 बजे चलने का वादा किया, लेकिन ये तो 4 बजे जाग गया, ये 6 बजे जागा, ये 4 बजे जाग गया, ये 6 बजे जागा, तो 2 घंटे तक इसने कवर कुछ ना कुछ कर लिया होगा। तो यही यहाँ पर आपको दिखाना है और हमको समझाना है। ठीक है, तो बस 6 बजे से 2 घंटे में 7 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो 7 इसका माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7 किलोमीटर दूरी शेष रहेगी, 7 किलोमीटर दूरी। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 किलोमीटर दूरी को अब आमने सामने से जब गाड़ियां जाती हैं दोनों की चाल जो है जुड़ जाती है। तो दोनों की चाल कितनी, एक की 3.5 है और एक की 4 है, तो टोटल चाल कितनी होगी 7.5 किलोमीटर की प्रति आवर्स की चाल होगी। दूरी 7 किलोमीटर और चाल कितनी है 7.5 की। अब इसका हमने पॉइंट उठाया, यहाँ 0 लग गया दोस्तों। ठीक है, तो दूरी बट्टे चाल बराबर समय,
समय ये दे रखा है घंटे में, तो हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये कम है तो ये मिनट में हम कर देंगे। मिनट में करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, 15 से 4 बार काटा, 15 से ये 5 बार, 75, 5 से दे दिया तो ये हो गया 14 बार। ठीक है, 14 का सर मल्टीप्लाई किया तो 5 56 मिनट जो है लगे। नहीं 56 मिनट क्या हो जाएंगे दोस्तों, कब कितने बजे मिलेंगे, इतनी दूरी कवर करने में 56 मिनट लगे तो वो कितने बजे मिलेंगे, यानी 8:56 पर जो है 56 AM पर जो है मिलेंगे। कितने बजे, 56 AM पर ये मिलेंगे, 8:56 AM पर ये मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, साथ ही साथ थोड़ा टाइम की तरफ ध्यान मत दीजिए दोस्तों। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, आसानी से, जिसे मैं भी जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो बच्चे पुराने हैं उनके जल्दी समझ में आ जाएगा, जो नए बंदे हैं ना उनको समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए दोस्तों टाइम लग जाता है। चलिए अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए और बी की गति का अनुपात 3:4 दे रखा है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी की अपेक्षा ए 30 मिनट अधिक लेता है। क्या कह रहा है दोस्तों, बी की अपेक्षा ए जो है 30 मिनट अधिक ले लेता है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए का समय क्या लगेगा दोस्तों। ठीक है, दोनों की गति का अनुपात दे रखा है, ए और बी की गति का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर ए है और ये बी है। इनकी गति का अनुपात दे रखा है दोस्तों 3:4। ठीक है, 3:4 दे रखा है। तो दोस्तों गति यानी स्पीड का अनुपात है, क्या स्पीड का अनुपात जो है दे रखा है। क्या दे रखा है, स्पीड का अनुपात ये दे रखा है। तो हमें निकालेंगे टाइम का अनुपात। हमें क्या निकलेगा दोस्तों, टाइम का अनुपात निकलेगा 4, क्योंकि दोस्तों रिवर्स होता है। मैं पहले भी क्लास में समझा चुका हूँ आप सभी को और सभी जानते होंगे। नए स्टूडेंट्स हैं उनके थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले क्लास आपसे करा चुका हूँ बेसिक से, तो प्लीज जाकर देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए प्लीज दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब ये कह रहा है समय। अब आगे कुछ और बोला है इसमें, समय जैसे तो पहुंचने के लिए बी की अपेक्षा ए 30 मिनट अधिक ले लेता है। तो बी का समय कितना, बी का समय 3 है और ये इतना। तो जैसे यहाँ पर 1 यूनिट यानी 1 यूनिट बराबर दे रखा है कितना दोस्तों, 1 यूनिट बराबर दे रखा है 30 मिनट के। कितने के, 1 यूनिट बराबर 30 मिनट के दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है, तो 1 मिनट बराबर 30 यूनिट दे रखा है। तो ये कह रहा आगे बताएं कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए का समय कितना लगेगा दोस्तों। अब आप यहां से बिल्कुल देख सकते हो इसे कितना लग रहा है, 4 यूनिट में कितना, 1 यूनिट बराबर 30 के, तो 4 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 120 मिनट। कितना हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक है, तो 120 मिनट बराबर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे उसे लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे, 2 घंटे उसे लग जाएंगे ए को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटे। चलिए तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक 100 मीटर की दौड़ में कमल ने विमल को 5 सेकंड से हराया दोस्तों। एक 100 मीटर की रेस में कमल ने विमल को 5 सेकंड से हराया है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो विमल की चाल बतानी है। ठीक है, 100 मीटर दूरी है और कमल और विमल है दोस्तों। ठीक है, कमल ने विमल को 5 सेकंड से हरा दिया। क्या 5 सेकंड से हरा दिया। दूरी दे रखी 100 मीटर की। कितनी, 100 मीटर की। कमल की चाल दे रखी 18 किलोमीटर। कितने, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स। इसे हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से। ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड में आप सभी को पता है 5/18 से, यानी छोटे बड़ी डिजिट से बड़ी माप से छोटी माप पे आ रहे हैं तो छोटे नंबर से डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने किया तो इसकी चाल कितनी निकल आई, 5 मीटर प्रति सेकंड निकल आई कमल की चाल। ठीक है, किसकी, कमल की चाल। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो इसकी चाल इतनी है, इसने उससे विमल को हराया तो विमल ने ज्यादा समय लिया होगा दोस्तों। ठीक है, विमल की चाल बतानी है तो 100 मीटर, तो उसकी चाल मान लिया विमल की चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड हमने माना विमल की चाल।
तो इससे हमने डिवाइड किया यहाँ पर x माइनस क्या किया 100, दूरी तो समान ही है, उसकी चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड, बराबर अंतर कितने का है दोस्तों, कितने सेकंड से 5 सेकंड से रहा है, इसे बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो 5 सेकंड, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये होगा 500 माइनस के 100x बराबर दोस्तों 5x हो गया, बराबर पचम 25x, क्या हो गया यहाँ पर 25x हो गया, कितना हो गया यहाँ पर टोटल 25x हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 25x। अब आप इसे इधर ले जाएंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चाल निकालनी है हमें, बस कुछ नहीं है, तो ये इधर ले गए तो इधर हो गया 125x बराबर के 500, ठीक है। अब इससे इसे हमने डिवाइड किया तो कितना हो गया 25 पंजे 125, यानी 25 से पूरी बार दे सकते हैं, 4 बार कटेगा, यानी x बराबर 4 निकल आया, 4 मीटर प्रति सेकंड, विमल की चाल निकल आई 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आई होप मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आप सब बिल्कुल समझ में आ चुके होंगे दोस्तों। चलिए तो